नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पर्व सभी के जीवन में उमंग और उल्लास लेकर आए और जिस तरह से रोशनी चमकती है उस तरह से खुशियों की चमकाहट हमारे जिंदगी जिंदगी में बिखेरे और जीवन को खुशहाल रखे। इस बार जो दीपोत्सव है वो 5 की जगह 6 दिन का हो रहा है और अब इस दीपोत्सव की अगर हम बात करें तो धनतेरस तो जा चुकी है, लेकिन दीपावली में महालक्ष्मी पूजन, इसके अलावा गोवर्धन पूजन और फिर भाई दूज, अभी ये प्रमुख जो आयोजन हैं दीपोत्सव के ये बाकी हैं। क्या इनके शुभ मुहूर्त हैं और इस बार क्या विशेष संयोग बन रहे हैं? अलग-अलग वर्गों के लिए इस बार की दीपावली किस तरह से खास रहने वाली है? पूजा का क्या विशेष विधान हो सकता है? और अगर हम बात करें भाई दूज की और गोवर्धन पूजा की, तो दीपावली के बाद इन दोनों पर्वों को लेकर क्या नए योग सामने आ रहे हैं? इन सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ ज्योतिष से जुड़े हुए विशेषज्ञ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं पैनल में। उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर विनोद शास्त्री जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ यहाँ पर इस चर्चा में हैं। अब डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हमेशा दीपोत्सव को 5 दिन का दीपोत्सव कहा जाता है। इस बार दीपोत्सव 6 दिन का है। क्या जो सबसे पहले सवाल यही आता है कि अब तक हमने 5 दिन का मनाया है, वो ही विधान चलता आ रहा है। 6 दिन का होने से क्या कोई विशेष इस दीपोत्सव पर असर पड़ेगा डॉक्टर साहब? अ, देखिए, दीपोत्सव की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, आप सबको। और ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि सदियों बाद मैं समझता हूँ 100-150 सालों में तो ऐसी स्थितियां नहीं आई, तो जो स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन ये दीपोत्सव तो 5 दिन का ही है, बीच में ग्रहण आया है। तो जैसे ग्रहण लगता है, तो ग्रहण तो 1995 में भी आया था, लेकिन वो दीपोत्सव जो अन्नकूट के दिन मध्याह्न में ही पूर्ण हो गया था, इसलिए अन्नकूट दूसरे दिन हो गया था। इस बार ग्रस्तास्त होने के कारण, क्योंकि जो ग्रहण आता है वो तिथि के अंत में आता है, अमांत में आता है। जब अमावस्या जहाँ समाप्त होती है वहां ग्रहण आता है। तो सूर्यास्त के समय ग्रहण होने से, ग्रस्तास्त खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होने से दिन भर सूतक रहेगा। और सूतक, क्योंकि 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो दिन भर सूतक रहने से ये उस दिन एक दिन का बीच में गैप रहेगा। वैसे दीपोत्सव, वैसे तो लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है और ग्रहण का आना वैसे कोई अशुभ स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, दुनिया को सावचेत जरूर कर देता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को उथल पुथल करने की स्थितियां बन सकती हैं। जो सिस्टम जो नीचे था वो ऊपर, ये जैसे वो खेती में तवा का हल चलाते हैं ना, कि नीचे का ऊपर, ऊपर की जमीन नीचे, तो वैसे अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की बदलेंगी। जो ऊपर थी वो नीचे और नीचे थी वो ऊपर आने वाली है। और उसी का संकेत ये दे रहा है जो भी ग्रहण बीच में आया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को और मानसिकता को भी ये बदलेगा दुनिया की को, और वैसे रहेगा बहुत अच्छा। तो अब ये जो स्थितियां बनी है, तो पंच पर्वा जो दीपावली है रहेगी तो पंच पर्वा, लेकिन बीच में एक दिन का व्यवधान है और उसके बाद में 2 दिन इसमें अन्नकूट, इंद्र पूजा, और उसके बाद में भैया दूज, यम द्वितीया और चित्रगुप्त पूजा आदि वो फिर 27 तारीख को होगी। इस तरह से 22 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक ये पंच दिवसीय पंच दिवसात्मक महापर्व है दीपावली का, वो संपन्न होने जा रहा है। और इस बार के योग संयोग भी काफी अच्छे हैं। चतुर्दशी को बहुत बार आती है दिवाली, क्योंकि प्रदोष काल में अमावस्या आने पर दिवाली होती है। तो ये जो प्रदोष काल आने पर दिवाली हुई है चतुर्दशी में, ये भी कोई अशुभ संकेत नहीं है, ये भी शुभ संकेत है। और खास तौर से भारतवर्ष के लिए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि 3 राशियों के क्षेत्र में भारत आता है और उन तीनों ही क्षेत्रों में भारत की अत्यंत सकारात्मक स्थिति बनी हुई है। और ये ग्रहण भी भारत के लिए बहुत सकारात्मक है। जो नीचे ऊंचे होने वाली स्थितियां हैं, उसमें ये भारत की स्थिति को ऊपर और अन्य देशों की स्थिति को नीचे करने वाला है। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत एक ये कह सकते हैं सकारात्मक बात कही है। जब तम आता है तो तम ये हमें एहसास कराता है कि जीवन में उजियारे का क्या महत्व है।
ये सूर्य ग्रहण तम की तरह है, ये अंधेरा है। अंधेरे के बाद उजाला उजाला हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, हमें खुशियों को किस नजरिए से देखना चाहिए, ये हमें उसका एक सूचक के तौर पर है। पंडित जी, आपके पास इसी सवाल के साथ लौटना चाहूंगा, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल भी होता है पुरुषोत्तम जी कि जो सूर्य ग्रहण है उसमें हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या फिर पूजा, एक विशेष पूजा करनी चाहिए, तो क्या इस सूर्य ग्रहण में पूजा का कोई विशेष विधान है? या इस सूर्य ग्रहण में अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल है कि ये सूर्य ग्रहण हमारी जिंदगी पर कोई बुरा प्रभाव ना छोड़े, तो क्या कोई विशेष पूजा या विशेष आयोजन करने की आवश्यकता है? देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे पहले सभी दर्शकों को आज दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य ग्रहण की बात जहां करें तो ये बात सही है कि प्रातः सूर्योदय से पहले 4:15 बजे सूतक लग रहा है, जो 12 घंटे पहले लगता है, और 4 बजे ग्रहण का आरंभ होगा, 4:15 बजे। तो ग्रहण के दौरान में जितनी पूजा पाठ, हवन, जप तप आदि करना बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं, और मेरे हिसाब से ये होना भी चाहिए। और इस दौरान यदि हम करते हैं तो इसका हमको बहुत लाभ मिलता है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण का समय जो समस्त भूमंडल पर रहेगा वो 2:28 से शुरू हो रहा है, और ग्रहण का मध्य 4:30 बजे, और ग्रहण समाप्त करीब 6:32 यानी 6:45 बजे तक हो जाना है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये बात तो सही है कि इसने दिवाली की परंपरा को, पांच दीपोत्सव पर्व को 6 दिन में तब्दील करने में परंपरा को तोड़ा है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये नुकसान नहीं करने वाला, ये तो लाभ की स्थिति में रहने वाला है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से जो लोग जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, और खास तौर पर अपने त्योहार और पर्व के बीच में है, इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी माला 16 माला करते हैं, बहुत लाभकारी होती है। लेकिन इस दौरान एक विशेष बात की, जो माता बहन गर्भवती हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान तो जितना घर में रह करके और अपने गायत्री का जाप करें या फिर अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करें, ये बहुत ही ठीक रहता है। इसके अलावा धारदार जो भी कोई चाकू आदि है उसका इस्तेमाल भी ना करें इस दौरान। और देखिए, जो धर्मात्मा या धर्म से प्रेम रखते हैं ऐसे लोगों को तो इस दौरान, सूतक के दौरान, भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। खैर ग्रहण के दौरान तो करते ही नहीं, पर सूतक के दौरान भी नहीं करना चाहिए। पर चूंकि ये लंबा हो गया कि कल सुबह से लेकर पूरे शाम तक रहेगा, तो ऐसे में यदि कोई बीमार नहीं है, कोई रोगी नहीं है या छोटा बच्चा है, तो भले ये उनके लिए अनुबंधता नहीं है। बाकी लोगों को जो धर्म प्रिय है, धर्म प्रेमी है, उनको तो ये नियम निभाना चाहिए। इसके बाद ही हम बात करें कि ये ग्रहण की जो विशेष देखने की स्थिति है, ये सभी लोगों को अपना प्रभाव छोड़ेगा, और अलग अलग तरीके से प्रभाव छोड़ने वाला है। ये ग्रहण विशेष रूप से आप देखिए कि जो तुला राशि वाले और स्वाति नक्षत्र में हो रहा है, ऐसे में यहाँ स्वाति नक्षत्र और तुला राशि में जन्म लेने वाले बालक, उनके लिए विशेष रूप से काफी कष्टदायी रहने वाला है। कल जो बच्चे जन्म लेंगे उनको भी कष्ट देने वाला है। तो ऐसे में उनके माता पिता या फिर आप जो भी करना चाहते हैं, सूर्याष्टकम स्तोत्र करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रामलक्ष्मण स्तोत्र के पाठ करें, आदि चीजों के पाठ करें, और साथ में सात्विक और शुद्ध पवित्रता से रहें। ब्रह्मचर्य का पालन सूतक के दौरान करना बहुत ही शुभ होता है, ये बहुत ही ठीक रहता है, नहीं तो आयु को छीन करता है। कई लोग इस तरह की चीजों को सुन करके अचंभित होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सामान्य परंपरा और हमारे ज्योतिष प्रमाण में ये चीजें होती है, इसलिए इन नियमों का पालन करने से काफी ठीक रहता है। डॉक्टर साहब, दीपावली की बात करें, दीपावली पर आज जो शुभ मुहूर्त है, अब जैसे चूंकि सूर्य ग्रहण की बात हम काफी कर चुके हैं, आज दीपावली की बात करें तो इस बार क्या विशेष कोई संयोग बन रहा है? और दीपावली पूजन के श्रेष्ठ मुहूर्त की अगर बात करें तो 2 साल का कोरोना काल रहा, और इस कोरोना काल में सबको ये लगा कि हम दीपावली को उस तरह से नहीं मना पाए, तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे उत्साह के साथ दीपावली में, अगर पिछले 2 साल में हमने लक्ष्मी पूजन में किसी तरह की कोई कमी छोड़ दी है, कोरोना की वजह से हमसे कोई कमी रह गई है, तो उस कमी को इस बार के दीपावली पूजन में पूरा किया जाए। तो क्या विशेष विधान हो सकता है ताकि उनको, जो उनके मन में एक सवाल है कि मुझे उसका पूरा
का पूरा आशीर्वाद मिले, लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद मिले, घर में सुख शांति रहे, पिछले 2 साल का अगर कुछ संताप रहा है तो वो दूर हो जाए? देखिए, लक्ष्मी की प्राप्ति तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भाव प्रधान होती है। वो पदार्थों से प्रसन्न कम होती है, वो भावों से प्रसन्न ज्यादा होती है। और भाव के साथ ही संकेत हैं, जितने भी हम पूजा करते हैं ये भी संकेतात्मक होती है। लेकिन ये बहुत अच्छी है कि हम आज के दिन अगर हम खीर बना सकें, हलवा बना सकें तो भोग लगाएं लक्ष्मी जी को। और नवग्रह को खास तौर से, जैसे गणेश जी की, वरुण की, षोडश मातृका की, नवग्रह की, पंचलोकपाल की पूजा करके और फिर हम चतुष्षष्ठी योगिनी के साथ में फिर हम देवी की भी पूजा करें। ये कई बार इतने उपचारों से, षोडशोपचार से पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी जी का पाना रख करके और भोग लगाएं और जोत लें तो और आरती करें, इतना भी पर्याप्त है। लेकिन इन सबसे जरूरी ये है कि ये जो अष्ट लक्ष्मी है, इन अष्ट लक्ष्मी की जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये 8 तरह की स्थितियां जो घर में होती हैं, 8 तरह के शुद्धि होती है, क्योंकि लक्ष्मी आती है शुद्धता से। और ये जी। शुद्धि जो होती है ये हमको घर में, जैसे एक तो पैर साफ रहने चाहिए, नाखून नहीं रहने चाहिए, दांत गंदे नहीं होने चाहिए, अलग अलग लक्ष्मियों को प्रभावित करती हैं। वस्त्र साफ पहनने चाहिए, फटे हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। फिर अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, घर की बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और ये वर्ष भर के संकल्प होते हैं, एक दिन के नहीं होते हैं। कि माता पिता के धर्म होते हैं कि वो पुत्र में संपत्ति का विभाजन करे तो वहां भेदभाव नहीं करे, अन्यथा तो वहां पर जो योग लक्ष्मी है वो पलायन कर जाती है। इस प्रकार से क्या ये 8 तरह के जो 8 जो सुख हैं, कि जैसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में अति माया, ये जो 8 सुख हैं यही अष्ट लक्ष्मियां हैं। इसलिए अष्ट दल कमल बना करके और उसके ऊपर श्रीयंत्र रख करके, श्रीयंत्र नहीं हो तो सुपारी में लक्ष्मी का आवाहन करके और उसको रख करके फिर पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के साथ ही महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। और महालक्ष्मी पवित्रता से, घर गाय का गोबर से लिपा पुता होना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष घर में हो तो उसकी तो कहना ही क्या, आंवले का वृक्ष घर में नहीं हो तो आंवले के वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। गाय के गोबर से घर को लीपना चाहिए। गंगा जल अगर हो तो उसे पवित्र करना चाहिए, सभी जितने भी हमारी पूजा के जो सामग्रियां हैं, और उसके बाद उसे पूजन करनी चाहिए। और देवो भूत्वा देवम यजेत, क्योंकि जो घर की गृहिणियां हैं, घर में जो लक्ष्मियां हैं, माताएं, बहनें, बेटियां, ये सब लक्ष्मी रूपा होती हैं। वो स्वयं ही लक्ष्मी का रूप होकर के हम घर में, लक्ष्मी तो साक्षात वो ही होती हैं, उनका सम्मान करके हम अगर संकल्प लें तो ये लक्ष्मी जो सुख, शांति और समृद्धि है, ये हमको स्वतः ही बहुत अच्छे से मिलती रहेगी और हमारी सामर्थ्य को, आत्मबल को, आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। जी। गौर साहब, आजकल एकल परिवार हो गए हैं, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो जो पीढ़ियों से हमारी जो परंपराएं हैं वो हम तक पहुंचती थी, हम उसका हिस्सा होते थे। तो किस तरह से पूजा की जाती है, पूजा का क्या विधान है, किस दिशा में बैठना चाहिए, उसका क्या क्रम होना चाहिए, ये सब हमारे परिवारों में, संयुक्त परिवार से पीढ़ियों में पहुंचता था। लेकिन अब जब चूंकि एकल परिवारों में रहते हैं तो वो परंपराएं उन्हें पूरी तरह से नहीं पता है, और उनको ये भी नहीं पता कि पूजा का विधान क्या होता है, किस दिशा में बैठे, किस क्रम में पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी का दिन है तो पहले लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। एक सिंपलेस्ट तरीका इसका क्या हो सकता है उन एकल परिवारों के लिए जो अपने माता पिता से दूर कहीं बैठे हुए हैं या फिर विदेश में बैठे हुए हैं, लेकिन एक सीमित संसाधनों में उसका पूरा फल उनको मिल जाए? तो क्या इसकी एक परंपरा और क्या क्रम होना चाहिए? मैं कम शब्दों में जानना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा विधान तो इसका, जो पूरी पूजा क्रिया है वो तो बहुत लंबी होती है, लेकिन फिर भी उनको उसका पूरा महात्म्य मिले और पूरा फल मिले, क्या एक सिंपलेस्ट तरीका होना चाहिए? देखिए डॉक्टर प्रभात जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। ये बात सही है कि जब हम पूजा अर्चन करते हैं तो हमारी हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म में, पत्नी को राइट साइड में लेकर के पूजा पाठ के दौरान बैठना चाहिए और संपूर्ण परिवार होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहीं तो सब प्रकार की लक्ष्मियां हैं।
परिवार सब संयुक्त रूप से एक साथ बैठ करके, और उसके बाद मान लो संयुक्त नहीं बैठता है तो आपकी पत्नी बच्चे बैठे, आप बैठे, परिवार में माता पिता दादा दादी सब हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जैसा परिवार जो रहता है एक घर में, उन सबको बैठना चाहिए और पूजा के दौरान पूरब में मुख होना चाहिए। एक चौकी पाटे पर पीला कपड़ा बिछाने के साथ लक्ष्मी को विराजमान करते हुए और जल से पवित्र करना चाहिए। कृपा माँ की प्राप्त करने के लिए माँ के जैसी पवित्र आत्मा बनो, इसके लिए शुद्धिकरण होना चाहिए, पवित्रकरण होना चाहिए और वाणी को शुद्ध करने के लिए 3 बार जल का आचमन करना चाहिए। लेकिन हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वो संकल्प आपका होना चाहिए। संकल्प में आप कुछ भी नहीं बोलते हैं तो अपना नाम, अपने पत्नी का नाम, अपने गोत्र और अपना कार्य प्रयोजन आप बोलते हुए और फिर कहें कि मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा कर्म भी कर सकते हैं। देखिए जितना सिंपल और सरल होता है ना, उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम। जिसका जैसा भाव, जिसकी जैसी सोच विचार चिंतन मनन होता है, उसके अनुसार ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसी के साथ में लोकाचार शिष्टाचार कुलानुसार कहीं जोत देखने की परंपरा, जोत देखें, नहीं तो आप मातेश्वरी को भोग लगाएं। कील पताशा अवश्य रखना चाहिए, दोनों तरफ 100 लगाएं। लेकिन ये ध्यान रखें, राम जी के राइट हैंड हनुमान जी हैं, ऐसे ही आपकी राइट हैंड आपकी धर्म पत्नी होती है, और फिर धर्म पत्नी के राइट हैंड आपके बच्चे होते हैं। बच्चों को लेफ्ट साइड में नहीं बैठाना चाहिए, राइट साइड में बैठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं वो आपके राइट हैंड हैं, उनको आप राइट साइड में बैठाइए, सबको राखी तिलक करिए। फिर आप प्रसाद आदि अर्पण करने के बाद माँ को आरती जरूर करें। और आरती करने के बाद, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व मेरे बड़े भाई सम्मानीय डॉक्टर साहब ने कहा कि एक सम्मान होना चाहिए और सम्मान में चरण स्पर्श होना चाहिए। तो ये बात सही है कि चरण स्पर्श ही होना चाहिए, घुटना स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चरणों में ही होती है और वो जब मिलती हैं तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। और डॉक्टर प्रभात जी, आपने बहुत समझ का, बहुत ही समझदारी का, बहुत अनुभव का प्रश्न किया है कि जब पूजा करते हैं उस समय थाली में कलश होना चाहिए, थाली में दीपक होना चाहिए, और आपके चांदी सोना जवाहरात जो भी है वो महालक्ष्मी के सामने रखते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो वैसा भाव करते हुए कि संपूर्ण चीजों को लेकर के आप पूजा कर रहे हैं, ऐसा भाव लेकर के पूजा करनी चाहिए। यदि आपने अपने पुरोहित, अपने आचार्य, अपने पंडित जी को बुलाया है तो वो और भी अच्छी बात है, उनका चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि ब्राह्मण और संत का आशीर्वाद मिलता है तो संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। ब्राह्मणों को बहुत तपस्या करने के बाद इस कुल में जन्म मिलता है। वो एक अलग बात है कि कर्म से कई लोग वंचित हो जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जन्म लेना ही बड़ी बात है, उस कुल में जन्म लेना। कितने यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं तब ये कुल में जन्म मिलता है। इसके साथ ही आपको ये मैं सभी को निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप आतिशबाजी करें तो विशेष रूप से अपने पल्लू का ध्यान रखें, अपने वस्त्रों का ध्यान रखें, अपने कुर्ते की किनार का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार आतिशबाजी करते समय हम भावुक हो जाते हैं और बच्चों के साथ हुल्लड़ में कई बार नुकसान हो जाता है, कई गलतियां हो जाती हैं, तो उस पर भी विशेष ध्यान दें। लेकिन बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब पूजा आदि करते हैं तो बच्चों पर हम सोचते हैं कि गेट खोल के बैठे पूजा कर रहे हैं, बच्चे बाहर कर रहे हैं, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, सुनने को मिलता है। तो ये भी एक पूजा है, ये भी एक पूजा है, आप इसको पूजा में ही काउंट करें, क्योंकि बच्चों का आपने ध्यान रखा, ये भी एक पूजा के रूप में। और मुहूर्त की बात करें तो प्रदोष काल आज सायंकाल 5:47 से 8:21 रहेगा। प्रदोष काल में पूजन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यूं तो देखिए महालक्ष्मी का पूजन स्त्री लगन और स्त्री नवांश में विशेष करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वृष लगन 7:03 से रात 9 बजे रहेगी, और सिंह लगन की बात करें तो रात मध्यरात्रि 1:31 से और 3:49 के मध्य रहेगी। और चौगड़े की बात करें तो सायंकाल 5:47 से 7:23 चरखा चौगड़े रहेगा, और रात 10:35 से रात 12:11 तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। और वहीं हम बात करें तो देखिए मध्य रात्रि के बाद में 1:47 से और 4:15 बजे जहाँ सूतक लगेगा वहां तक ये अमृत का चौगड़े रहता है। लेकिन उससे पूर्व ही, सूतक से पहले ही पूजा पाठ करना ठीक रहेगा। और सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो 7:15 से और 7:28 इसमें आपको प्रदोष काल मिल रहा है, स्त्री लगन मिल रही है, वृषभ लगन मिल रही है, कुंभ लगन मिल रही है। सभी तरह से ये श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, सायंकाल 7:05
15 मिनट से लेकर के और 7:28 के मध्य सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त माँ लक्ष्मी को पूजने का रहेगा। पूर्वाभिमुख होकर के पूजा करें, उत्तर में मुख करके करें, लक्ष्मी जी के लेफ्ट साइड में गणेश जी को विराजमान करें और फिर पूजा करें, क्योंकि अलग अलग मूर्ति ले आते हैं तो कई बार भूल जाते हैं कि राइट में रखें लेफ्ट में रखें, ये भी एक बड़ी बात होती है। इक्षु दोनों तरफ रखें और खील पता से जरूर मातेश्वरी को अर्पण करते हुए सीताफल आदि जो है, क्योंकि फल में सीताफल को श्रेष्ठ मानते हैं, और फिर पूजन अर्चन करें और प्रसन्नता के साथ करें। संपूर्ण परिवार को सम्मान देते हुए, सम्मान लेते हुए पूजा अर्चन करें। खासतौर पर हम कई बार देखते हैं कि बहू बेटी को हम कहते हैं कि देख, जो सोचते हैं कि अरे हम बैठ रहे हैं, जब बुजुर्ग बैठ के बहन बेटी क्या या बहू बेटी क्या, मैं कहता हूँ उनका भी दिवाली है, उनका भी पर्व है, उनको भी आप सम्मान दें, उनको भी आगे लाएं, क्योंकि आने वाला भविष्य तो वही है। इसलिए सबको साथ लेकर के संपूर्ण परिवार के साथ पूजन अर्चन करें। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना है और अपील भी है। डॉक्टर साहब, ये तो रही इन्होंने घर की बात की कि घर में हम जो परिवार होता है उसके साथ कैसे पूजन करें, लेकिन अब 2 साल का जो काल रहा है, व्यापार में बहुत घाटा रहा, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जो है दीपावली पूजन को अलग तरीके से किया जाता है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब। व्यापारिक प्रतिष्ठान या अपने संस्थानों में क्या पूजन का विधान और क्या विशेष मुहूर्त हो सकता है, क्योंकि 2 साल की जो काल रहा है उसने काफी लोगों को परेशान किया है। चाहते हैं कि इस बार लक्ष्मी उनके घर पर, उनके प्रतिष्ठान पर, उनके प्रतिष्ठान पर अच्छी तरह से बरसे और उनका धन धान की वृद्धि हो। ये वैसे बड़े विस्तार से पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है, पर अभी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनके कई लोगों के कई सारे प्रतिष्ठान होते हैं, वो एक समय पर पूजन नहीं कर सकते और बहुत थोड़े से समय में पूजन भी नहीं किया जा सकता। अब जैसे हम लोग मुहूर्त में बांध तो देते हैं लोगों को, लेकिन लोग भ्रमित ये हो जाते हैं कि मान लीजिए हम कहें कि साहब ये 13 मिनट का बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो सारी की सारी दुनिया उस 13 मिनट में टूट पड़ेगी। या वो कैसे 13 मिनट में क्या किया जाए, लक्ष्मी को पूजा जाए, गणेश जी को पूजा जाए, वरुण को पूजा जाए, किसका लक्ष्मी का क्या करें उस समय। तो ऐसे में क्या होता है कि समय कोई समय तो सारे श्रेष्ठ होते हैं, प्रमाण मंतः कर्ण प्रवृत्ति जो अंतःकरण साक्षी दे वो सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रदोष काल पूरा का पूरा ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि प्रदोष व्यापनी अमावस्या ही दीपावली होती है, तो जिस काल में दीपावली होती है वो पूरा का पूरा कालखंड अच्छा है। और दिन में जो प्रतिष्ठान है, जहां तक दिन में भी वो अपने अपने प्रतिष्ठानों को शुभ चौगड़िया में, अमृत चौगड़िया में और चर के चौगड़िया में, इनमें वो कर सकते हैं। पर पूरा दिन भर ही ये अबूझ दिन है। अबूझ दिन का अभिप्राय है कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, न अखबार पढ़ने की जरूरत, न किसी चैनल को देखने की जरूरत मुहूर्त के लिए, न कहीं किसी से पूछने की जरूरत। दिन भर ही श्रेष्ठ मुहूर्त है कि प्रातः काल के बाद में जब किसान को श्रेष्ठ लगे कि किसान हल 12 बजे से पहले हल वपन भी करता है, बीज वपन करता है, तो वो 12 बजे से पहले वपन कर ले। उसके बाद में कई बार धान्य के लिए इकट्ठा करता है, वो अपराह्न में करता है, तो वहां पर कोई चौगड़िया देखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे अबूझ काल हैं, उन कालों में ये अपना करें और व्यापारी भी अपने इस दिन में कर सकें वो दिन में करें। दिन के अलावा फिर रात्रि में प्रदोष काल में करें। उसके बाद जैसे आपने लग्न वगैरह बताए, आप वृष लग्न में, सिंह लग्न में, पर एक चीज जरूर है, कई बार लोग ये समझते हैं कि आधी रात में पूजा करेंगे, तांत्रिक पूजा करेंगे तो बहुत पैसा आएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि लक्ष्मी के 2 रूप हैं, एक उलूक वाहिनी और एक गरुड़ वाहिनी। जो ब्लैक मनी है वो उलूक वाहिनी है, वो आधी रात में जो पूजते हैं उनको उलूक वाहिनी मिलती है, ब्लैक मनी मिलती है। और जो प्रदोष काल में पूजते हैं उनको गरुड़ वाहिनी मिलती है, वो व्हाइट मनी मिलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार हम बहुत ज्यादा प्राप्ति के चक्कर में कई बार ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति, पर लक्ष्मियां दोनों ही हैं, दोनों की जरूरत होती है। इसलिए जिसको जो भाई उसको वो अपने तरीके से पूजा करे और व्यापारिक प्रतिष्ठान की बहुत वृद्धि हो। मैं समझता हूँ ये लक्ष्मी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की वृद्धि के साथ लोगों के घर की समृद्धि को भी बहुत बहुत बढ़ाएगी। बहुत ही अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी गौर साहब, गोवर्धन पूजा को लेकर अब आपसे सवाल करना चाहेंगे। गोवर्धन चूंकि एक दिन बाद होती है अक्सर गोवर्धन पूजा दीपावली के, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण की वजह से
गोवर्धन पूजा का जो समय है वो भी बदल गया है। मैंने इसके 2-3 तरह के विधान देखे हैं। जैसे अगर जी। हम राजधानी की बात करें जयपुर की, तो यहाँ पर गोवर्धन पूजा का दिन में या सुबह का विधान है। लेकिन अगर हम ब्रज क्षेत्र की तरफ जैसे-जैसे जाते हैं, वैसे वहाँ पर शाम को जब अंधेरा हो जाता है या फिर गोधूली बेला होती है, उस वक्त इसके पूजा का विधान है। इसके क्या कारण है और कौन-सा श्रेष्ठ रहता है? देखिए, वैसे तो गोवर्धन की पूजा 25 तारीख को होनी चाहिए, लेकिन 25 तारीख को सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण इस बार 26 तारीख के दिन गोवर्धन की पूजा का उत्सव पर्व रहेगा। और इस बार गोवर्धन की पूजा का जो पर्व है, ये ऐसा 150 सालों के बाद में हो रहा है कि हम दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा ना करके और एक दिन बाद कर रहे हैं। और गोवर्धन की पूजा की बात करें तो देखिए, ये सही बात है कि लोकाचार शिष्टाचार अपना बहुत काम करता है। कहीं-कहीं सुबह-सुबह पूजा होती है, तो कहीं-कहीं रात को शाम के टाइम पूजा होती है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए विशेष रूप से जो है हम ये मानते हैं कि गोवर्धन की पूजा में जो गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके और उनका सिर को पूरब में करें और उसके राइट साइड में देखिए गोवर्धन पूंछड़ी का लोटा बना करके बैठाते हैं, उनको भी पूजें। और साथ में आप देखिए किसान लोग जो हैं धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, भाई दूज के दिन, गोवर्धन के दिन अपना बीज खरीदते हैं, अपने बैल की पूजा करते हैं। बैल किसान हमेशा गाय के बछड़े को यानी बैल को अपना भाई मानता है और भाई इसलिए मानता है क्योंकि वो भाई की तरह उसको सहयोग भी करता है। यानी पहले, आज तो अभी ये विद्युतीय उपकरणों के माध्यम से कई चीजें नई आ गई हैं, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि गाय का जो बछड़ा है वो बैल के रूप में होता था और उससे हम लोग पानी भी लेते थे, यानी सिंचाई भी उसी से करते थे, तो बुआई भी उसी से करते थे, यानी किसान के तो बहुत काम आता था। तो गाय के बछड़े की पूजा होती है और गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके उस बछड़े को ला करके उसमें पैर रखा जाता है और साथ में वहां पंचामृत बना करके रखा जाता है या दूध दही अलग अलग रखा जाता है। गोबर की परिक्रमा दे मानसी गंगा सिर हर दे, गोबर की परिक्रमा दे मानसी गंगा सिर हर दे, ऐसा ये बोल करके और गोबर की परिक्रमा 7 परिक्रमा की जाती है। और देखिए ये सब इसलिए हुआ कि इंद्र के प्रकोप के कारण, इंद्र के अहंकार के कारण इंद्र ने बड़ा जो है रूप लिया और उसमें बरसात व एक प्राकृतिक प्रकोप को लेकर के जो है उत्पात मचाए। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपनी चिटली उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और उसके कुछ भी किसी को नहीं हुआ। उस दिन से गोवर्धन की पूजा होने लगी, घर घर में होने लगी, तो वहां गोपालक कृष्ण की पूजा होने लगी और गोपालक के कारण ही गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके और पूजन अर्चन होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके मुहूर्त में एक ही बात है कि लोकाचार शिष्टाचार कई जगह संध्या को करते हैं, कई जगह सुबह करते हैं। जी। आप बहुत मुझे लगता है कि एक तो संशय दिमाग में नहीं रखना चाहिए और जैसा आपने कहा कि जो भी हमारे देवी देवता हैं वो सब सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगर अच्छे भाव से शुद्ध भाव से कोई भी पूजा की जाए, संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साधना की आवश्यकता है। अगर आपकी साधना अच्छी है तो मुझे लगता है कि उसका पूरा फल भी आपको मिलता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का और इसी उम्मीद के साथ कि सबकी सुरक्षित दिवाली हो और सब सुरक्षा का ध्यान रखें। सबके लिए इस बार की दिवाली खुशहाली की कामना के साथ हो और सबका जो सेहतमंद सबको रखे, देश में तरक्की का माहौल बने और सब लोग एक-दूसरे के लिए संभाव रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का और सभी को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खाद्य सामग्री में मिलावट आम जन की सेहत से खिलवाड़, जिसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, की जा रही है सख्त कानूनी कार्यवाही। 11 स्थायी और 9 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब कर रही हैं खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच और स्थापित किए जा रहे हैं नए टेस्टिंग लैब, जिससे राजस्थान होगा देश में सर्वाधिक टेस्टिंग क्षमता वाला राज्य। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, स्वस्थ रहेगा राजस्थान। मैं जसवीर सिंह, सेक्रेटरी भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। आज दिवाली के अवसर पर सभी उद्योग बंधुओं से, उद्योगपति भाइयों से, सभी नागरिकों से दिवाली की